Hello everyone. Our next point is human reproduction in detail. Very first point is scrotum. So it is pouch of deeply pigmented skin. Scrotum जो होता है वो डार्क कलर्ड स्किन होती है, टेस्टिस को कवर करती है. Each sac contain one testis. तो हर एक सैक में एक टेस्टिस होता है. Testis are found outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. तो देखिए स्क्रोटम जो होता है एक पाउच है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मिलता है, बॉडी के आउटसाइड मिलता है और इसके अंदर टेस्टिस एनक्लोज रहते हैं. द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. देखिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मिलते हैं, स्क्रोटम में मिलते हैं और बाहर होने के कारण इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में एसेंशियल होता है. इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ये जो टेम्परेचर कम हुआ है यह टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट देखिए द स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमिन पेल्विक कैविटी बाय द इंगुइनल कैनाल. देखिए स्क्रोटम का एब्डोमिन से कनेक्शन इंगुइनल कैनाल की हेल्प से होता है. द स्पर्मेटिक कॉर्ड हैज स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन एंड नर्व बाउंड टुगेदर विद कनेक्टिव टिश्यूज passes into the testis through inguinal canal. देखिए एब्डोमिन से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो स्क्रोटम में एंटर करता है, ठीक है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन और नर्व ये तीनों मिलते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 इज द टेस्टिस. टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन. टेस्टिस जो होते हैं मेन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम थ्रू इंगुइनल कैनाल. जैसे ही टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में हो जाता है और ये इंगुइनल कैनाल की हेल्प से स्क्रोटम में नीचे उतर जाते हैं या डिसेंड हो जाते हैं. अनडिसेंडेड टेस्टिस इन स्क्रोटम कॉज क्रिप्टोर्किडिज्म. देखिए किसी रीजन के कारण टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम में नहीं आए हैं तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म. और इस केस में पर्सन कैसा होता है, पर्सन स्टेराइल होता है, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा. स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस बाहर आएंगे तभी इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. नेक्स्ट इज द गुबर्नाकुलम इज द लिगामेंटस इलास्टिक कॉर्ड विच कनेक्ट्स टेस्टिस टू स्क्रोटल सैक. देखिए स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में लिगामेंटस इलास्टिक कॉर्ड मिलते हैं, इनको गुबर्नाकुलम कहते हैं, ठीक है, और ये टेस्टिस को स्क्रोटम में फिक्स करते हैं. ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड. देखिए टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप का होता है. इनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस. द टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर. देखिए टेस्टिस को 3 लेयर सराउंड करते हैं, कवर करते हैं. नंबर 1 इज ट्यूनिका वेजाइनैलिस. ये सबसे आउटर कवरिंग होता है टेस्टिस का. नंबर 2 इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ये फाइब्रस कवरिंग होता है जो टेस्टिस को सराउंड करता है. और थर्ड जो होता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, सबसे इनर होता है ये. तो इनर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो होती है उनके ऊपर ट्यूनिका वैस्कुलोसा मिलता है. नेक्स्ट हेडिंग इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल. देखिए हर एक टेस्टिस के अंदर स्मॉल कंपार्टमेंट मिलते हैं, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. और कितने होते हैं हर एक टेस्टिस में? 250 कंपार्टमेंट होते हैं. ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. देखिए हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलती है. वॉल ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर्ड जर्मिनल एपिथेलियम. देखिए हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल. देखिए हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कवरिंग 2 टाइप की सेल से होता है. नंबर 1 इज द मेल जर्म सेल्स. It is also called as spermatogonia. And number 2 is Sertoli cell. Male germ cells are
क्यूबॉइडल सेल्स, देखिए मेल जर्म सेल्स जो होती है वो क्यूब शेप की होती है। मेल जर्म सेल्स फॉर्म स्पर्म्स आफ्टर मियोसिस, मेल जर्म सेल्स में मियोसिस की हेल्प से स्पर्म फॉर्मेशन होता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स एंड डेवलपिंग स्पर्म। सर्टोली सेल जो होती है इनका न्यूट्रिटिव रोल होता है, वो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नंबर 2 इज द सर्टोली सेल सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए सर्टोली सेल जो होती है वो एबीपी रिलीज करते हैं दैट कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एबीपी जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है जो हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में। दीज सेल्स आल्सो सिक्रीट इनहिबिन प्रोटीन विच सप्रेस एफएसएच सिंथेसिस। एफएसएच को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में रिक्वायर होता है। इनहिबिन जो होता है वो एफएसएच को सप्रेस करता है। आपके सामने एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। यहाँ पर देखिए ये जो है सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है और इनसे बनने वाली ये स्पर्मेटोजोवा है, और इनके बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में मिलने वाली सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial space। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। दिस स्पेस हैज स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल। देखिए इस स्पेस के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है और साथ में मिलने वाली सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स या इनको लेडिक सेल कहा जाता है। लेडिक सेल सिक्रीट एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। देखिए जो मेलनेस का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको रिलीज कौन करता है? लेडिक सेल करती है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल के अंदर मेलनेस के फीचर्स लेकर आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू द रेटे टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फर्दर कहाँ ओपन होती है? ये ओपन होती है रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंसिया। देखिए रेटे टेस्टिस फर्दर जो है वासा एफ्रेंसिया में ओपन होता है। वासा एफ्रेंसिया ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, और वासा एफ्रेंसिया फर्दर कहाँ ओपन होता है? एपिडिडाइमिस में। Epididymis is found along the posterior surface of each testis। टेस्टिस का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पर आपको एपिडिडाइमिस मिलेगा। नेक्स्ट देखिए एपिडिडाइमिस, इसके 3 पार्ट्स होते हैं लाइक कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? कैपुट एपिडिडाइमिस। यहाँ पर जो वासा एफ्रेंसिया होते हैं वो यहाँ आके ओपन होते हैं। इसका जो मिडल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और इसका जो एंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉडा एपिडिडाइमिस। इट इज पोस्टीरियर एंड ऑफ एपिडिडाइमिस। ये लास्ट पोस्टीरियर एंड होता है एपिडिडाइमिस का। एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। अब देखिए जो कॉडा एपिडिडाइमिस है वहां से वास डिफरेंस ट्यूब जो है बनेगी। वास डिफरेंस असेंड टू द एब्डोमिन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए वहां से वास डिफरेंस बन के और ऊपर की तरफ एसेंड होगी और एब्डोमिन से होती हुई ये यूरिनरी ब्लैडर से आगे लूप बनाते हुए और फर्दर कहां खुलेगी? वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एट एम्प्यूला, और ये आगे जाके एम्प्यूला में खुलती है। एम्प्यूला में सेमाइनल वेसिकल भी अपने सिक्रीशंस रिलीज करता है, तो यहां पर एक जंक्शन बन गया है, ठीक है ना। बोथ डक्ट कंबाइनली फॉर्म्स एजाकुलेटरी डक्ट। अब देखिए वो ट्यूब जो सेमाइनल वेसिकल से आ रही है और उधर से वास डिफरेंस भी आ रहा है, दोनों एम्प्यूला में खुलते हैं और एम्प्यूला से आगे सिंगल ट्यूब बनती है जिसको हम एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू यूरिथ्रा, और ये डक्ट आगे यूरिथ्रा में ओपन होती है। एजाकुलेटरी डक्ट स्टोर द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होता है फाइनली वो स्पर्म्स को पेनिस से बाहर की तरफ ट्रांसफर करता है।
यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिथ्रा का जो ओरिजिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से होता है। इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, और ये पेनिस तक जाता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस। इट स्टोर्स द स्पर्म। एपिडिडाइमिस जो होता है स्पर्म स्टोर करता है। इट ऑल्सो सिक्रेट्स फ्लूइड्स दैट नरिश द स्पर्म। तो ये स्पर्म्स का नरिशमेंट भी करता है। कौन? एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट इज द पेनिस। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल मीटस। देखिए पेनिस के ऊपर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। पेनिस मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इसके अंदर स्पेशल टिश्यूज मिलते हैं जो इरेक्शन में पेनिस की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इरेक्टेड पेनिस फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल वेजाइना। इरेक्टेड पेनिस जो होता है वो फीमेल के वेजाइना में इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। पेनिस के एपेक्स को ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और ग्लैंस पेनिस जो होता है इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। पेनिस के एपेक्स के ऊपर मिलने वाले स्किन को फोर स्किन कहते हैं। आपके सामने पेनिस का सेक्शन है। यहाँ पर टू टाइप्स के स्पेशल टिश्यूज होते हैं, लाइक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो नीचे की तरफ मिल रहा है जहां पर यूरिथ्रा है, और ये दोनों टिश्यू जो है इनको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो थ्री टाइप्स की ग्लैंड्स मिलती है। नंबर 1 इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंड नंबर 3 इज काउपर्स ग्लैंड। इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। फर्स्ट इज द सेमाइनल वेसिकल। तो ये वन पेयर में होती है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर की होती है। इट ओपन्स इनटू वासा डिफरेंशिया टू फॉर्म एजाकुलेटरी डक्ट। देखिए सेमाइनल वेसिकल जो है अपने सिक्रीशंस को ट्यूब की हेल्प से एम्प्यूला में रिलीज करती है, और एम्प्यूला में वासा डिफरेंशिया भी आके मिल जाता है, और दोनों मिलकर के एजाकुलेटरी डक्ट बनाती है। नेक्स्ट इनके सिक्रीशंस कौन कौन से होते हैं? इट सिक्रीट्स 60% वॉल्यूम ऑफ टोटल सीमेन। कंप्लीट सीमेन का 60% वॉल्यूम जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल रिलीज करता है। सिक्रीशंस इज एल्केलाइन। इनके सिक्रीशंस जो होते हैं वो 7.4 pH के होते हैं जो एल्केलाइन होते हैं। इट सिक्रीट्स फ्रक्टोज एंड हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस में फ्रक्टोज होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलते हैं। अब देखिए इनके सिक्रीशंस के फंक्शन क्या होते हैं। तो फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म। जैसे ही स्पर्म मेल बॉडी से रिलीज हो जाएंगे तो उस समय ये फ्रक्टोज स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस विच इज यूजफुल फॉर द स्पर्म मूवमेंट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाते हैं जो स्पर्म मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे स्पर्म जो है जल्दी ओवम तक पहुंचे। थर्ड, alkaline nature helps to neutralize the acidic environment of female reproductive tract। देखिए फीमेल का वेजाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस एल्केलाइन नेचर के होते हैं, तो ये वेजाइनल एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज सिंगल लार्ज ग्लैंड सराउंड्स द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को कंप्लीटली सराउंड करने वाली सिंगल लार्ज ग्लैंड का नाम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इट हैज मिल्की सिक्रीशन। देखिए इसके सिक्रीशन जो होते हैं वो मिल्की कलर के होते हैं। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस 25% वॉल्यूम ऑफ टोटल सीमेन। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं टोटल सीमेन का 25% रिलीज करते हैं। इट सिक्रीट्स citric acid and enzyme like acid phosphatase and amylase। तो इसके सिक्रीशंस जो होते हैं वो सिट्रिक एसिड होते हैं और एंजाइम जैसे एसिड फॉस्फेटेज एमाइलेज होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट्स सिक्रीशन नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्म टू स्विम। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस जो होते हैं वो स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं मूवमेंट के लिए, स्विम होने के लिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी ओवा तक पहुंचे। नेक्स्ट नंबर 3 इज काउपर्स ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
इट इज फाउंड बोथ साइड ऑफ यूरिथ्रा। देखिए काउपर्स ग्लैंड जो है यूरिथ्रा के दोनों साइड में मिलती है। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट एल्केलाइन फ्लूइड, इनकी ग्लैंड जो है वो एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज करती है। Secretions of these glands are called seminal plasma. Seminal plasma is rich in fructose, calcium and enzyme. देखिए इन सभी glands के द्वारा रिलीज किए गए secretions को हम seminal plasma कहते हैं और seminal plasma के अंदर fructose, calcium and enzymes मिलते हैं। Function of male reproductive system number 1 is spermatogenesis. It means formation of sperm. Number 2 is secretion of male sex hormones like testosterone and number 3 is transfer of sperm। ये तीनों functions हैं male reproductive system के। Next देखिए semen। semen क्या होता है? It contains secretion of seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland and sperms from testis। जो तीनों glands हैं और testis के द्वारा प्रोड्यूस किए गए sperms, इनको मिला करके सेमेन कहा जाता है। अ सिंगल एजाकुलेशन कंटेन्स 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। एक बार जितना वॉल्यूम रिलीज किया जाता है एजाकुलेशन में, उसमें 200 to 300 मिलियंस स्पर्म मिलते हैं और सीमेन का पीएच 7.3 to 7.5 होता है और पर एजाकुलेशन वॉल्यूम कितना होता है? 2.5 to 3.5 ml होता है। नेक्स्ट देखिए पाथवे फॉर स्पर्म। देखिए स्पर्म जो है कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है और कहां तक जाना है, इसका पूरा पाथवे है। लाइक स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बनने स्टार्ट हुए हैं, इसके बाद वो जाएंगे रेटे टेस्टिस में, फिर वो एंटर करेंगे वासा एफ्रेंशिया में, देन एपिडिडाइमिस, देन वो एंटर करेंगे वास डिफरेंशिया में, देन एजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरिनोजेनिटल डक्ट से ये पेनिस से बाहर निकल जाएंगे। Now BioEasy presents career options after 12th biology and mathematics in both Hindi and English languages. Thanks for watching.